स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जॉइन एंड अचीव में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ काव्यांजलि के सेकंड लेसन केकई का अनुताप। और ये केकई का जो अनुताप लिखा गया है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। स्टूडेंट, मैंने मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय आप लोगों को करवा दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसको चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके हमारी इस क्लास के साथ। तो चलिए देखते हैं इस पद्यांश में क्या कहा गया है। इस पद्यांश में जो केकई जो होती है वो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे देती हैं, और 14 वर्ष के वनवास के पहले वनवास यानी कि पहले वो पंचवटी आश्रम में स्थित कुटिया बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर इस पद्यांश में भरत श्री राम से भेंट यानी कि मिलने के लिए पंचवटी आश्रम में पहुँचते हैं, और रात में वहाँ पर बहुत सारी सभा उपस्थित होती है। श्री राम ने भरत से उनकी इस पद्यांश में इच्छा पूछी है, और साथ ही साथ इस पद्यांश में राम और भरत के सुंदर मिलन का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, उनके मन के भावों का। तो आइए इस पद्यांश को देखते हैं और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो भरत से पूछ रहे हैं कि हे भरत, अब तुम्हारी क्या मनोकामना है। ये शब्द को सुनकर सारी सभा जो होती है वो एकदम सजग हो जाती है, और ऐसे सजग हो जाती है जैसे कि उनका कोई सपना टूट गया हो। हे आर्य, रहा क्या अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। यानी कि अब यहाँ पर भरत जो है वो श्री राम से कहते हैं कि हे आर्य, अब मेरी क्या इच्छा शेष रह गई है, जिसको बिना बाधा के ही राज्य मिल गया है, सर्वस्व मिल गया है, और जो वो चाहता था वो उसको मिल गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया यानी कि झोपड़ी बनाकर एक अरण्य बसेरा मिल गया है। तो उसकी क्या इच्छा शेष रह गई होगी। इसके बाद आगे वो ये कह रहे हैं, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त त्याग तात ने त्यागा। यानी कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं उस भरत की क्या इच्छा शेष रह गई हो जिनके पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प के त्याग दिया हो। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा। तो वो बोल रहे हैं उसकी क्या शेष इच्छा रह गई होगी, यानी कि अब भरत अभागे की क्या शेष इच्छा रह गई हो, जिसका इस अपयश के लिए ही जन्म हुआ था, जिसके पिता ने, यानी कि वो ये कह रहे हैं भरत जो है व्याकुल होकर कहते हैं कि पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए हैं, क्या फिर भी मेरी कोई इच्छा रह गई होगी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरा जो जन्म है इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, यानी कि अपनी माता के ही हाथों मेरी हत्या होनी थी, यानी कि मेरा विनाश होना था। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, यानी कि आज मुझे स्वयं पर गिलानी हो रही है, यानी कि स्वयं पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अब उसकी क्या शेष इच्छा रही हुई है जिसकी माता ने ही उसका विनाश कर दिया हो। फिर उसके बाद आगे ये कह रहे हैं, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी कि जिसका संसार नष्ट हो गया हो और जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, उसकी भला कौन सी इच्छा शेष रह गई हो। मुझसे मैंने आज ही स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, यानी कि आज मुझे स्वयं से ही ग्लानि हो रही है, मुझे आज अपने आप पर ही एक अपमानित महसूस हो रहा है कि हे आर्य, अब आप ही बता दो कि मेरी क्या इच्छा रह गई हो। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर सींचा, रोदन जल से विनोद उन्हें फिर सींचा। यहाँ पर ये सारे भरत की व्याकुल भरी बातों को सुनकर जो श्री राम होते हैं वो भरत को खींचकर अपनी हृदय से लगा लेते हैं, और दोनों भाई रुदन करते हुए
आंसू बरसाते हुए उनके विचारों की गहराई का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद है, उसके आशे की था मिलेगी किसको, जनकर ही जान ना पाई जिसको, यानी कि जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। तो वो भी बोल रहे हैं उसके महान विचारों की गहराई का अनुमान स्वयं उसे जन्म देने वाली माता ना कर सकी, उसके बारे में किसी दूसरे को कैसे अनुमान हो सकता है। तो यहाँ पर भरत बहुत ही व्याकुल होकर अपने भाई से कह रहे हैं, जो जन्म देने वाली माँ ही जिसको नहीं जान पाई, उसके विचारों का अनुमान कोई दूसरा कैसे लगा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर इस पद्यांश में श्री राम और भरत के सुंदर मनोभावों का वर्णन किया गया है। तो आइए अब इस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश यानी कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। स्टूडेंट संदर्भ आपको बहुत अच्छे से आता है, फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पाठ यानी कि केकई के अनुताप से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। रामचंद्र जी यानी कि क्वेश्चन है, रामचंद्र जी ने भरत से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पद्यांश समझा दिया है कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा था कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो इस पे भरत ने क्या कहा था कि भरत ने ये कहा था कि उस भरत की क्या इच्छा शेष रह गई हो जिसको बिना बाधा के ही यानी कि राज्य मिल गया है और उसके बड़े भाई को यहाँ पर वनवास मिल गया है। उसकी इच्छा क्या शेष रह गई हो जिसके पिता ने तड़प तड़प के प्राण त्याग दिए हों और इसी विनाश के लिए ही उसका इस धरती पे जन्म हुआ है। तो इस तरह से राम के पूछने पे भरत ने अपनी इच्छा इस तरह से जाहिर की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। स्टूडेंट, अलंकार पहचानने की सबसे पहले हम लोगों को इस पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। वैसे मैं अलंकार बता दे रही हूँ कि रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वर्णन यानी कि जिनकी जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। तो मैंने आप लोगों को अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, मेरी वीडियो को देख लेना। मैं लास्ट में इस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप लोग एक बार और अच्छे से अलंकार पढ़ लेना। तो मैं यहाँ पूछ रही हूँ आप लोगों से, जिस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ण देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला ये दिख रहा है आपको, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो स्टूडेंट, ता शब्द की ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। सो स्टूडेंट, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना यह किसका कथन था। यानी कि यहाँ पर हे सबसे पहली लाइन में, हे भरत भद्र अब तुम्हारी कौन सी इच्छा है, तो ये कथन था श्री राम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लास्ट में ही दिख रही है आपको रेखांकित पंक्ति, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। तो यहाँ पर इसका वर्णन करना है कि उस भरत की यानी कि भरत को जनने वाली माँ ही उसको नहीं समझ पाई, उसके विचारों का अनुमान नहीं लगा पाई, तो उसको और कौन समझेगा। तो इस पंक्ति की व्याख्या इस तरह से करनी है आप लोगों को। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पद्यांश को और देख लेते हैं। इस पद्यांश में स्टूडेंट ये कहा गया है, यानी कि राम और भरत की बातों को सुनकर केकई जो है अपनी भूल को स्वीकार करती हैं और पश्चाताप करते हुए अपनी बातों का यानी कि वास्तविकता को स्पष्ट कर रही हैं कि वो किसी के द्वारा उकसाई नहीं गई हैं। यानी कि भरत ने उन्हें किसी भी बात के लिए उकसाया नहीं है, क्योंकि पूरी सभा ये सोच रही है कि भरत की वजह से ही ये सारा जो श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है वो भरत की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर अपनी वास्तविकता का प्रमाण देते हुए केकई जो है
वार्तालाप कर रही हैं श्री राम से। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पर इन पंक्तियों में केकई जो है पश्चाताप करते हुए कह रही है श्री राम से कि शपथ लेना या सौगंध खाना व्यक्ति की दुर्बलता का प्रमाण है और कमज़ोर व्यक्ति ही कसम खाकर अपनी बातों को सिद्ध यानी कि सच साबित करना चाहता है। तब भी यानी कि अब मेरी जैसी अबला नारी के लिए और कौन सा रास्ता रह गया है, यानी कि अबला जन के लिए कौन सा पथ है सिवाय सौगंध खाने के लिए कि मैंने यानी कि मुझे भरत ने नहीं उकसाया है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खो। यहाँ पर केकई कह रही हैं यदि मुझे किसी भी बात के लिए भरत ने उकसाया हो तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहो सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो वो ये बोल रही हैं केकई अपनी बात को सच करते हुए कह रही हैं कि ठहरो, मुझे रोको नहीं, मुझे सारी बातों को कह लेने दो, और यदि इन बातों में आप कोई सार सुनो या सार तो उसे चुनकर अपनी जीवन में ग्रहण कर लो। वह आगे कहती हैं करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। यहाँ पर केकई कह रही हैं कि पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप रह जाऊं और राई भर भी उसका पश्चाताप ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सवा हृदय थपकाती। तो यहाँ पर जिस टाइम यानी कि जिस समय केकई जो है पश्चाताप कर रही थी उस समय तारों से भरी यानी कि तारों से भरी चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और सारी जो सभा थी वो नीरव सभा यानी कि मौन सभा अपने हृदय को थपकाती हुई रुदन यानी कि रो रही थी। और केकई का जो दुख है वो प्रकृति भी उस दुख से दुखी थी। फिर उसके बाद है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। केकई जो है सफ़ेद साड़ी में उल्का सी यानी कि उल्का सी सुंदर रानी एक दिशा को प्रज्वलित कर रही थी और सब में यानी कि जो सभा थी वहाँ पर भय और विस्मय और खेद भरती हुई एक बात को प्रकट कर रही थी। यानी कि भय यानी कि सब डरे हुए थे कि केकई अब क्या कहेंगी, विस्मय यानी कि सब आश्चर्यचकित है कि वो किस तरह से क्या बात कह रही हैं, और खेद यानी कि उनके जो पश्चाताप हो रहे हैं उस पर खेद प्रकट करती हुई सभा उन्हें देख रही है। फिर क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह ना सका निज विश्वासी। तो यहाँ पर केकई कहती हैं कि उस मंथरा दासी की भी क्या गलती थी जब मेरा ही मन श्री राम पर भरोसा नहीं कर पाया यानी कि विश्वास नहीं कर पाया कि वो भरत को कभी भी अपने आप से अलग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इस पद्यांश में केकई ने अपना पश्चाताप का वर्णन करते हुए इन भावों को श्री राम के समक्ष और भरी सभा के समक्ष प्रकट किया है। सो स्टूडेंट, इस पद्यांश में श्री राम और सभा के सामने केकई जो है पश्चाताप कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, भरत ने उन्हें किसी भी काम के लिए उकसाया नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दिए गए पद्यांश के कवि और कविता का नाम। तो पद्यांश के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम है केकई का अनुताप। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस पंक्ति का भाव क्या है? तो इस पंक्ति का भाव ये है कि शपथ लेना या सौगंध खाना दुर्लभ लोगों की निशानी है। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में पश्चाताप के भाव को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उल्का सी रानी यानी कि रानी को उल्का की उपाधि दी गई है, उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। फिर नेक्स्ट है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आइए देख लेते हैं रेखांकित पंक्ति को। सो स्टूडेंट, ये है रेखांकित पंक्तियाँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से हूँ
तो पति समान स्वयं पुत्र को भी खोऊं। तो इसका जो व्याख्या है वो ये है कि शपथ लेना जो है वो कमज़ोर लोगों की निशानी है, लेकिन मुझ अबला जन के लिए, अबला नारी के लिए पास कोई और विशेष विकल्प नहीं रह गया है। तो मैं शपथ यानी कि सौगंध खाकर कहती हूँ कि मुझे भरत ने नहीं उकसाया है, और अगर मैं भरत से उकसाई गई हूँ तो पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूँ। तो ये है इस पंक्ति की व्याख्या। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये जो पद्यांश है, दोनों पद्यांश आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। तो चलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। तो बहुत जल्दी आऊँगी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।